स्टोरी के स्टार्ट में हम एक समुद्री जहाज को देखते हैं जहाँ पर दो रैट्स अपना खाना चुरा कर जा रहे थे। तभी एक कैट आती है और उन पर अटैक करने लगती है। वो दोनों उस कैट से भागने लगते हैं और इसी भागा दौड़ी में जहाज का एक कैप्टन जाग जाता है। वो अपने जहाज से देखता है तो दूर कहीं आइलैंड पर उसको कोई चीज जलती हुई नजर आती है और ये बात वो अपने आदमियों को भी बताता है। वो आदमी अपने कैप्टन को जगाता है और बताता है कि उन्हें कहीं दूर एक चीज जलती हुई नजर आ रही है। उनका कैप्टन जब अपनी दूरबीन से देखता है तो दूर घर में आग लगी हुई थी और उसी घर में एक आदमी लटका हुआ था और उसके आसपास कई जानवर भी थे। अब वो जल्दी से अपने जहाज को उसकी तरफ ले जाते हैं। वो जाकर देखते हैं कि वो आदमी लटका हुआ है। इस आदमी का नाम रॉबिन्सन था। वो उसको उठाते हैं और अपने जहाज में ले आते हैं। तभी वहाँ पर एक मैक नाम का पैरेट आता है जो रॉबिन का दोस्त था। वो उसको उठाता है और बाहर कर देता है ताकि वो लोग इस पैरेट को कोई नुकसान न पहुँचाए। मैक बाहर आकर उन्हीं दो रैट्स को देखता है। अब वो इन दोनों रैट्स को रॉबिन्सन की कहानी सुनाने लगता है। वो स्टोरी सुनाता है कि कुछ साल पहले की बात है। मैक अपने आइलैंड पर रहा करता था और वो हमेशा ये सोचा करता था कि आइलैंड के बाहर भी एक दुनिया है और वो वहाँ पर एक दिन जरूर जाएगा। मगर उसके जो बाकी एनिमल फ्रेंड्स थे उनको ये सभी बातें बकवास लगती थी। ये सभी फ्रेंड्स मिलकर दिन भर अपना खाना ढूंढते थे और मजे करते थे। अब वहाँ पर मैक को समुद्र के किनारे एक रिंग मिली थी। वो रिंग अपने फ्रेंड्स को दिखाता है और बताता है कि ये रिंग जरूर इस आइलैंड से बाहर की दुनिया की है। मगर हमेशा की तरह कोई भी दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद हम रॉबिन्सन को देखते हैं और वो जहाज से कहीं जा रहा था। दरअसल ये उसका पहला सफर था और उसके साथ उसका दोस्त टाइगर भी होता है। वहीं पर बेसमेंट में दो कैट्स रहती थी जो ऊपर आकर चिकन को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही थी। पर तभी रॉबिन्सन का डॉग टाइगर आकर उनको भगाने लगता है और रॉबिन्सन दोबारा से दोनों कैट्स को बेसमेंट में बंद कर देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बहुत तेज तूफान आने लगता है। सभी जानवर अपनी गुफा में जाने लगते हैं। रॉबिन्सन भी तूफान की वजह से टिक नहीं पा रहा था। उसका जहाज भी लहरों से अचखोले खा रहा था और तभी जहाज का एक हिस्सा टूटकर उस पर गिरने लगता है। रॉबिन्सन अपने डॉग को लेकर बेसमेंट में छुप जाता है जहाँ पर वो दोनों कैट्स भी होती हैं। रॉबिन्सन के बाकी जहाज के लोग एक छोटी सी बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने डॉग के साथ जहाज के वही बेसमेंट में फंस जाता है। इधर मैक और उसके बाकी सब दोस्त अपनी गुफा में सो रहे थे। तभी उनको एक बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है पर अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब सुबह होती है तो वो लोग किनारे पर जाकर चीजों को तलाश करने लगते हैं पर तभी वहाँ पर किनारे पर उन्हें एक बड़ा सा शिप नजर आता है। सभी सोचते हैं कि ये क्या चीज है। मैक जाकर जब देखता है तो वो खुश हो जाता है। अब उसको यकीन हो गया था कि इस आइलैंड के बाहर कोई और भी दुनिया है। पर तभी शिप में से उसको रॉबिन्सन और उसका डॉग आते हुए दिखाई देते हैं। मैक और बाकी सब दोस्त उसको देखकर डर जाते हैं। वो सभी एनिमल्स रॉबिन्सन को कोई मॉन्स्टर समझ रहे थे जो उनको खाने के लिए यहाँ पर आया है। रॉबिन्सन अब एक लकड़ी का सहारा लेकर अपने डॉग को लेकर आइलैंड पर पहुँच जाता है और वो इतने दिन बाद जब जमीन को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सभी जानवर उससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उसको वहाँ से भगाने का आइडिया सोचते हैं और तभी वो सभी जानवर मिलकर बहुत ज्यादा शोर करते हैं जिससे रॉबिन्सन डर जाता है। वो ये समझता है कि यहाँ पर कोई आदमखोर है। वो अपने डॉग को लेकर यहाँ से जाने लगता है मगर पानी की तेज लहरों की वजह से वो दोबारा से उसी आइलैंड पर आ जाता है। मैक अब अपने बाकी सब दोस्तों से कहता है कि वो लोग छुपे रहें और मैक उस पर नजर रखेगा। वो पता लगाएगा कि वो आदमी यहाँ पर क्या करने आया है। अब रात को रॉबिन्सन अपने टूटे हुए जहाज पर अपने डॉग को लेकर बैठा हुआ था और मैक ने उस पर नजर रखी हुई थी। पर तभी वहाँ पर रॉबिन्सन को कोई आवाज सुनाई देती है। वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। वो समझता है कि कोई आदमखोर है जो उसको खाने वाला है। पर वो देखता है वहाँ पर तो एक बकरी थी जो अपना खाना ढूंढ रही थी और वो ये बात समझ जाता है कि वो बेकार में ही डर रहा था। यहाँ पर कोई भी आदमखोर नहीं रहते। और तभी वो मैक को भी उड़ते हुए देखता है। तब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर अगले दिन रॉबिन्सन उसके जहाज में जो भी सामान था उसको उतारने लगता है ताकि पानी दोबारा से उसके जहाज को बहाकर ना ले जाए। मैक और उसके बाकी सब दोस्त रॉबिन्सन को ये करते हुए देख रहे थे मगर उन सभी जानवरों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उस आइलैंड पर वो दोनों कैट्स भी थी और वो इन जानवरों में से एक का शिकार करना चाहती थी। रॉबिन्सन को अपने जहाज में कुछ गन्स भी मिलती हैं। वो उनको चलाने की प्रैक्टिस करता है जिसकी आवाज सुनकर सभी जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। अब रॉबिन्सन अपने साथ गन लेता है और अपने लिए कुछ खाने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर उसको एक जानवर नजर आता है जो मैक का दोस्त था। वो उसका
शिकार करने लगता है। और जब वो रॉबिन की तरफ देखता है तो उससे तो गन ही नहीं चलती, क्योंकि रॉबिन ने कभी किसी जानवर का शिकार किया ही नहीं था। वहाँ पर दोनों कैट्स भी अपने शिकार के तलाश में थी। अब रॉबिन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मैक आता है अपनी फ्रेंड को देखने के लिए, और वो ये देखता है तो वो अपना खाना छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। पर तभी वहाँ पर मैक पर वो दोनों कैट्स अटैक कर देती हैं और उसको पकड़ लेती हैं। पर रॉबिन का डॉग उन कैट्स को वहाँ से भगा देता है और इसी लड़ाई में मैक का एक पर जख्मी हो जाता है। पर तभी वहाँ पर रॉबिन्सन आ जाता है। वो अपनी गन से फायर करता है, जिससे वो दोनों कैट्स तो भाग जाती हैं और वो मैक को उठाकर अपने साथ ले आता है ताकि वो मैक को बैंडेज कर सके। इसके बाद मैक के सभी फ्रेंड्स उस जगह पर आते हैं मैक को ढूंढने के लिए। वहाँ पर उनको मैक के कुछ पंख मिलते हैं। वो ये बात समझ जाते हैं कि उस आदमी ने मैक को मार दिया है। तभी उनके पास वो दोनों कैट्स आ जाती हैं। वो कैट्स उन सबको कहती हैं कि वो आदमी बहुत ज्यादा बुरा है, उस आदमी ने हमें भी कैद कर दिया था और मैक को भी मार दिया है। वो दोनों उन सभी जानवरों को उसके खिलाफ भड़काते हैं और उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। अब सब जानवर ये डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी को साथ वाले टापू पर भगा देंगे, जहाँ पर सिर्फ कीड़े मकोड़े रहते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ रॉबिन्सन मैक के पंख को ठीक कर देता है और मैक को वहाँ पर कुछ दिन रहने का कहता है। मगर मैक रॉबिन्सन के डॉग से डर जाता है। तब उसका डॉग उसको कहता है कि तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दूसरी तरफ वो दोनों कैट्स उन सभी जानवरों को थोड़ा सा डरावना बना देती हैं ताकि रॉबिन्सन जब उन्हें देखे तो उनसे डर जाए। अब वो कैट्स बड़ी ही चालाकी से मैक को मारने जाती हैं और नीचे सभी जानवरों को रॉबिन्सन के पीछे लगा देती हैं। वो दोनों कैट्स आकर मैक पर अटैक कर देती हैं, मगर रॉबिन्सन का डॉग उसको बचाता है। पर कैंडल जलने की वजह से पूरे जहाज में आग लग जाती है, मगर रॉबिन का डॉग उसी जहाज में जलकर मर जाता है। वो दोनों कैट्स बचते बचाते किनारे तक आ जाती हैं, मगर अब वो दूसरे आइलैंड पर आ गई थी जहाँ पर सिर्फ कीड़े मकोड़े थे। रॉबिन्सन अपने डॉग के गम में था। तभी उसके पास मैक जाता है। इन दोनों के दरमियान अब बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मैक अपने सभी जानवर दोस्तों को भी बताता है कि ये आदमी बुरा नहीं है, बल्कि इन सब में कैट्स की गलती थी और जिसकी वजह से वो घायल हुआ और उसका डॉग भी उसको बचाने के चक्कर में मारा गया। सभी जानवर अपने आप पर शर्मिंदा थे कि उन्होंने उन कैट्स की बातों में आकर उस आदमी पर शक किया। इसके बाद वो सभी जानवर रॉबिन्सन के पास जाते हैं और उसके लिए कुछ फ्रूट्स भी लेकर जाते हैं। हम देखते हैं कि रॉबिन्सन के पास पीने का पानी भी खत्म हो गया था। तब मैक उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारा पानी था पीने के लिए। वो जल्दी से भागकर बाकी जानवरों के पास जाता है। रॉबिन्सन उन सभी जानवरों को अपने साथ लाए हुए बिस्किट देता है और वो बिस्किट सभी जानवरों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उन सब में बहुत अच्छी दोस्ती हो रही थी। रॉबिन्सन अपने रहने के लिए एक ट्री पर अपना घर भी बनाता है। सभी जानवर उसको पागल समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि पता नहीं ये क्यों बिला वजह दरख्त को काट रहा है, मगर वो तो अपने लिए घर बना रहा था और उसको अकेले घर बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। मगर तभी मैक को एक दिन समझ आती है कि ये इंसान अपने लिए एक दरख्त पर घर बनाना चाहता है और वो ये बात अपने सभी दोस्तों को बताता है कि वो अपने रहने के लिए एक इंसानी घोंसला बनाना चाहता है और उन्हें सबको उसकी मदद करनी चाहिए। अब सब जानवर मिलकर उसकी मदद करते हैं और बहुत जल्दी रॉबिन का घर तैयार हो जाता है। उसने उस घर में पानी का भी इंतजाम किया हुआ था और बाकी जानवरों के रहने की भी बहुत ज्यादा जगह थी। अब उनकी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो गई थी। उन्हें अपने खाने पीने के लिए भी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती थी। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे थे, पर वो कभी कभी उदास हो जाता था। उसने आइलैंड पर एक बहुत बड़ा टावर बनाया था जिसमें वो हर रात तेज रोशनी करता था ताकि कोई भी जहाज गुजरता हुआ उसको देख सके, ताकि वो अपने दोबारा से घर जा सके। दूसरी तरफ उन कैट्स को देखते हैं जिनके अब बहुत ज्यादा बच्चे हो गए थे और वो कैट्स उसी आइलैंड पर जाने की कोशिश करती रहती थी। अब वो एक दिन जहाज के टुकड़ों का सहारा लेते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाती हैं और वहाँ के जानवरों पर अटैक कर देती हैं। रॉबिन्सन अपनी गन में बारूद भरने लगता है ताकि उन कैट्स को वो यहाँ से भगा सके, मगर तभी बहुत सारी कैट्स उस पर आकर अटैक कर देती हैं और वो अब उनके अटैक की वजह से नीचे गिरने वाला था, मगर तभी मैक उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। दूसरी तरफ सभी एनिमल्स उन कैट्स का मुकाबला कर रहे थे। वो सभी जानवर उन कैट्स को भगाने और मारने की कोशिश कर रहे थे। रॉबिन्सन दोबारा से अपने रूम में आने की कोशिश कर रहा था, मगर वो एक जानवर की गलती की वजह से वहीं पर बेहोश हो
जाता है। वो सभी जानवर उन कैट्स को भगाने की कोशिश कर रहे थे। वो सब मिलकर रॉबिन्सन की गन चला देते हैं, जिससे फायर बारूद में लग जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो सारी कैट्स तो अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं, मगर मैक उनसे कहता है कि वो लोग दोबारा से आएंगे, इसलिए अब वो एक प्लान बनाते हैं। मैक उन कैट्स को अपने पीछे ले जाता हुआ उस ऊंचे टावर पर ले जाता है और उसके एक इशारे पर ही बाकी सब जानवर उस टावर को नीचे गिरा देते हैं। सभी कैट्स पानी में गिर जाती हैं और वो जहाज के एक टूटे हुए टुकड़े पर लटक जाती हैं, मगर तब तक उनके पूरे घर में आग लग जाती है। मैक जल्दी से जाकर रॉबिन्सन को बचाने की कोशिश करता है। वो एक रस्सी से रॉबिन्सन को उतारने में मदद देता है, मगर तभी उस जहाज ने उन पर पानी की बौछार कर दी। वो रॉबिन्सन को पकड़कर यहाँ पर ले आए। वो दोनों रेड्स जिनको मैक स्टोरी सुना रहा था, वो उसको बताते हैं कि ये लोग समुद्री लुटेरे हैं और ये रॉबिन्सन को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब कैप्टन रॉबिन्सन को पकड़ने को कहता है। उधर दूसरी तरफ वो सभी कैट्स अपने टुकड़े को जहाज की तरफ ला रही थी। रॉबिन्सन भी वहाँ पर एक बोर चुराकर भागने वाला था, मगर तभी सभी डाकू उस पर अटैक कर देते हैं। वो सभी कैट्स उसके जहाज पर चढ़ जाती हैं और रॉबिन्सन उनके लकड़ी के टुकड़े पर आ जाता है। वो जल्दी से उसको आइलैंड की तरफ भगाने लगता है। अब जहाज का कैप्टन भी उसको जाने देता है, ये सोचकर कि वो अकेला उस आइलैंड पर मर ही जाएगा। मैक उन दोनों रेड्स को भी अपने ऊपर उठाकर वहाँ आइलैंड पर ले आता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।